सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। हो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। तुझे धन्यवाद हो प्रभु, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। हम जो वचन मनन चिंतन करने जा रहे हैं, उन वचनों के द्वारा हमसे बातें करना प्रभु। अपनी आत्मा हमें प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग नवंबर 1 तारीख है सब संतों का पर्व मनाते हैं और 2 तारीख है सब मृत विश्वासियों का पर्व मनाते हैं। पहली तारीख को उन संतों का पर्व मनाते हैं जो कलीसिया ने आधिकारिक रूप से जिन्हें संत घोषित नहीं किया, लेकिन वो स्वर्ग में है। कलीसिया ने आधिकारिक रूप से अनेकों लोगों को संत घोषित किया, केवल उतना ही लोग संत नहीं,
बल्कि जितने भी लोग प्रभु की कृपा महिमा में प्रवेश किया हुआ है वे सबके सब संत कहलाते हैं। तो कलीसिया ने जिनको आधिकारिक रूप से संत घोषित नहीं किया, जिन लोगों का पर्व कलीसिया में हम लोग मनाते नहीं, कई लोगों के विषय में भी कलीसिया को मालूम नहीं, ऐसे सब संतों को याद करते हुए उनका पर्व नवंबर 1 तारीख को मनाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग, मृत विश्वासी लोग भी है, जो लोग अब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया, शोधकाग्नि में है, उनका पवित्रीकरण चल रहा है। और नवंबर 2 तारीख कलीसिया ने निर्धारित किया, करीब 11वीं सदी से ये प्रार्थना नवंबर 2 तारीख को चलते आ रहा है, जो मृत विश्वासियों के आत्मा के शांति के लिए। और उस दिन जब विश्वासीगण अपने मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको याद करते हुए मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, उनके कब्रों को सजा करके फूल वगैरह चढ़ाते हैं, उनको आदर सम्मान देते हैं, कलीसिया इसी के द्वारा पूर्ण दंड मोचन भी देते हैं। तो आज के क्लास में विशेष रूप से ये शोधकाग्नि क्या है, ये दंड मोचन क्या है, इस पर हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। मेरे बीती किसी क्लास में किसी भाई ने ये आग्रह भी किया था, ये शोधकाग्नि क्या है, ये दंडमोचन क्या है, इसके विषय में थोड़ा बताने के लिए। तो मैंने इस नवंबर 2 तारीख का ये समय को उपयोग करना चाहूंगा। हमारे परिवार से मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है, रोज पारिवारिक प्रार्थना करना है और उनके मृत्यु का दिन को याद करते हुए उस दिन उनके लिए पवित्र मिस्सा अर्पित करना। अनेकों ऐसा दिन होते हैं, विशेष दिन, उन दिनों में भी उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करना, यह सब कलीसिया आग्रह करते हैं। इस प्रकार हमारी प्रार्थना उनको सहायता करते हैं, उनको स्वर्ग जाने के लिए सहायता करते हैं। अभी ये पर्गेटरी या शोधकाग्नि कौन सा स्थल है? हम लोग प्रभु की कृपा से, प्रभु से जुड़ करके पवित्र जीवन जिया, स्वर्ग राज्य का योग्य जीवन जिए, लेकिन कभी हो सकता है हमारे सोच विचारों के द्वारा या छोटे छोटे पापों के द्वारा हमने ऐसे अनगिनत पाप किए हैं जिसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया, या हम लोगों ने जो पाप किया है दूसरों के लिए हमारे कारण नुकसान पहुंचाया, उसके लिए सही रूप से हमने भरपाई प्रायश्चित नहीं किया। तो इस अवस्था में स्वर्ग में हम लोग प्रभु के उस उपस्थिति में नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ शुद्धिकरण की जरूरत है। उस शुद्धिकरण प्रक्रिया को शोधकाग्नि कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ संख्या 1030, 1031, 1032, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1030 से लेकर 1032 तक, 1030 से 32 तक शोधकाग्नि के विषय में लिखा हुआ है। उस जगह क्यों है, कैसे है, इस प्रकार उसका वर्णन किया हुआ है। उसको कोई जगह, प्लेस, जैसे हम लोग इस संसार को देखते हैं इसी प्रकार का कोई जगह है, इस प्रकार हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ये हमारे एक अवस्था है, जीवन का एक अवस्था है, शुद्धिकरण का एक अवस्था है। इसके अंदर साफ साफ ये हमें बता करके देता है
हमारे स्वर्ग राज्य के प्रवेश के लिए पूर्ण पवित्रीकरण की जरूरत है। कोई अशुद्ध वस्तु स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हम लोगों ने ऐसा कोई पाप किया भी नहीं जो हम नरक के लायक हो, या हमने ऐसा कोई बड़ा पाप किया उसके लिए हमने पश्चाताप किया और हमने एक योग्य पाप स्वीकार किया, इसलिए नरक का दंड से हमें मुक्ति मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण, उस बहुत पवित्र लहू बहा करके प्रभु ने हम सबों को पाप से मुक्ति दी है। लेकिन हमारे पाप कुछ कालिक दंड को बुलाते हैं, उसका कारण बनता है। दो प्रकार का दंड होता है। एक पाप हमने किया, पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप करने का मौका मिला, पवित्र आत्मा का उस प्रेरणा को हमने नहीं सुना, इस प्रकार हमारा मृत्यु होता है। पश्चाताप करे बगैर घोर पाप अवस्था में जब हमारे मृत्यु होता है, हमारा नरक दंड, उसको अनंत रीति से, अनंत रूप से हम लोग नरक में चले जाते हैं डायरेक्ट। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1033 में नरक के विषय में भी वर्णन किया है। 1033, 34, 35, 36, 37 ये सब नरक के विषय में लिखा हुआ है। और उसके अंदर जो लोग पश्चाताप नहीं किया, पाप अवस्था में, वो भी घोर पाप अवस्था में जिसका मृत्यु होता है, वो नरक में गिरता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक गरीब, दरिद्र, लाजर एवं एक धनी मनुष्य का दृष्टांत के द्वारा इसका वर्णन करके दिया था। गरीब व्यक्ति का मृत्यु हुआ, वो अब्राहम के गोद में बैठा। इसके बाद उस धनी मनुष्य का भी मृत्यु हो गया, वो इसके बाद नरक में गया। अपने जीवन काल में उसको मौका मिला था अच्छाई करने का, भलाई का कार्य करने का, दरिद्रों का मदद करने का, लेकिन उसने ऐसे ऐसे अवसर का दुरुपयोग करने के कारण उसके मृत्यु के बाद वो नरक में जाते हैं। और कंगाल, गरीब, लाजर गरीब होने के बावजूद भी वो ऐसा कोई पाप नहीं किया होगा, इसलिए उनके मृत्यु के बाद वो सीधा अब्राहम के गोद में जाते हैं। ये अब्राहम का गोद मृत्यु के बाद का एक अवस्था को कहते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब हमारे पूर्व पिताओं के गोद में हमें बिठा दे बोल करके पूर्वी कलीसिया की कुछ प्रार्थना है उसके अंदर है। तो वो एक अवस्था है मृत्यु के बाद का, स्वर्ग राज्य के लिए जो जा रहा है उस रास्ते का एक अवस्था है। और दूसरा एक अवस्था हम ये बोल सकते हैं, जो पाप का, ये जो अनंत आग में जाने वाला दंड नहीं, पाप मुक्ति तो मिला है, लेकिन इस संसार में रहते वक्त या स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के पूर्व में कुछ शुद्धिकरण की जरूरत है। हो सकता है मन, वचन, कर्म के द्वारा कुछ ऐसा छोटे मोटे गलती किया हो या उचित प्रायश्चित नहीं किया हो, ऐसे ऐसे कारण कुछ शुद्धिकरण प्रक्रिया से होते हुए जाने की जरूरत है। ये शुद्धिकरण कर्म चाहे संसार में रहते वक्त हमारे जीवन में हम दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरों को सहन करते हुए, ऐसे ऐसे जो दुख, कष्ट, समस्या हमारे जीवन में आ रहा है उसको सहन करते हुए हम इस शुद्धिकरण प्रक्रिया से निकल सकता है।
या मृत्यु के बाद हमें इस प्रकार रहने की जरूरत है। कहा जाता है अनेकों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक इस प्रकार का शुद्धिकरण कर्म हो सकता है। उससे बचने के लिए, स्वर्ग का अनुभव हमें जल्दी मिलने के लिए एक ही तरीका है, जीवित रहते वक्त दंड मोचन कमाते रहो। दंड मोचन क्या होता है? पाप मुक्ति प्राप्त किया हुआ पापों का उन कालिक दंडों से कलीसिया को जो मिला हुआ अधिकार के द्वारा हमें कुछ रियायतें देना, इसको दंड मोचन कहते हैं। एक बार और आप ध्यान से सुनिए। पाप मुक्ति हमने प्राप्त किया पाप स्वीकार के द्वारा। इस प्रकार हम नरकाग्नि में जाने से बच गया। ऐसे पापों का कुछ कालिक दंड इस संसार में रहते वक्त उसका पूर्ति करना जरूरी है। उदाहरण के लिए दाऊद ने व्यभिचार किया, नाथान नबी आकर के उसको समझाया। नाथान नबी के सामने दाऊद ने अपने मां के गर्भ से लेकर के अपने जीवन में किए हुए सारे पापों के लिए वो पश्चाताप करते हैं, रो रो करके प्रभु से माफी मांगते हैं। और ईश्वर ने नाथान नबी के द्वारा उससे कहा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। लेकिन एक तलवार अभी तुम्हारे घर के सामने लड़केगा, चौखट पर लड़कने वाला वो तलवार, उनका बच्चे का, वो जो व्यभिचार में हुआ जन्म लेने वाला वो पहला बच्चा, उसका मृत्यु होना। देखो, पाप क्षमा तो हुआ था, लेकिन उस पाप का वो घोर अन्याय जो उसके जीवन में जो किया है, उसकी तीव्रता उसको समझाने के लिए, उसका परिणाम उसको समझाने के लिए, वो पाप का कुछ परिणाम है। ये जो कालिक दंड, ये ईश्वर से नहीं देने वाला दंड है, पाप का परिणाम है। चाहे वो नरक दंड हो, चाहे कालिक दंड हो, ये दोनों पाप का परिणाम है। तो हमने पाप क्षमा प्राप्त किया, लेकिन उसका कुछ कालिक दंड रह जाता है। उस कालिक दंड से कलीसिया को कुछ अधिकार, जैसे पाप क्षमा करने का अधिकार ईसा मसीह ने कलीसिया को दिया। मत्ती के सुसमाचार 18:18 में प्रभु ईसा मसीह ने कहा तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। तो कलीसिया को ईसा मसीह ने कुछ अधिकार दिया है, और कलीसिया के पास ईसा मसीह के क्रूस मरण और मृत्यु, इसका कृपा आशीषों का भंडार है। और आदिम कलीसिया से लेकर के आज तक कलीसिया में अनेकों लोग प्रभु के नाम पर रक्त बहाया है, मरने के लिए तैयार हुआ। उनके पुण्य प्रवृत्तियां, इनका भंडार कलीसिया में, उस भंडार से प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के उस योग्यता से कलीसिया को प्राप्त अधिकार के द्वारा इस कालिक दंड से कुछ रियायत देने को हम लोग दंड मोचन कहते हैं। कुछ रियायत मिलता है, इसलिए एक पूर्ण दंड मोचन भी है, एक आंशिक दंड मोचन भी है। पूर्ण दंड मोचन जैसे ये नवंबर 2 तारीख को जब हम लोग योग्य रीति से अपने प्रयोजनों के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं और पवित्र यूक्रिस्त प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, और संत पापा के जरूरतों के लिए, उनके निवेदनों के लिए प्रार्थना करना, एक हे पिता हमारे, एक प्रणाम मरिया और पवित्र तृत्व की स्तुति विनती, जब ये करेगा और कुछ पुण्य कार्य कर्म हम लोग अपने मृत भाइयों के लिए करते हैं, उसके द्वारा उनको भी दंड मोचन मिलता है, उनको भी उस दंड से, उस शुद्धिकरण प्रक्रिया से कुछ समय के लिए मुक्ति मिलता है। साथ ही साथ हम लोग अपने पापों के जो कालिक दंड है उससे भी हमें मुक्ति मिलता है।
और नवंबर 2 तारीख को 2 प्रकार से हम लोग दंड मोचन कमा सकते हैं। एक, जब चर्च में जाकर के हम लोग अपने प्रियजनों के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं और योग्य रीति से पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करते हुए संत पापा के मतलबों के लिए जब प्रार्थना निवेदन करते हैं, पुण्य कार्यों को करते हैं, तब दूसरा, जब हम लोग अपने प्रियजनों के कब्र में जाकर के वहां प्रार्थना करते हैं, कब्रिस्तान जाना, वहां प्रार्थना करना, उसी के द्वारा भी नवंबर 2 तारीख को हम लोग पूर्ण दंड मोचन कमा सकते हैं। और इस साल कोविड के कारण संत पापा ने आग्रह किया पूरे नवंबर महीने को, क्योंकि एक दिन में सब लोगों इकट्ठा ना हो, क्योंकि सरकार का कुछ नियम है, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकता है, इसलिए कलीसिया ने, संत पापा ने ये आदेश दिया है अभी ये पूरे नवंबर महीना हम इस प्रकार प्रार्थना के लिए चाहे कब्रिस्तान जाएं, चाहे चर्च में जाकर के योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करें, प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, तब हम लोगों को पूर्ण दंड मोचन मिलेगा। पूर्ण दंड मोचन कई रीति से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दंड मोचन के विषय में काथलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1471 से 73 तक 1471 से लेकर के 73 तक दंड मोचन के विषय में लिखा हुआ है। दंड मोचन क्या है, कैसे एक व्यक्ति दंड मोचन जीवन में कमाना है, यह सब लिखा हुआ है। इस संसार में रहते वक्त हम कई प्रकार से दंड मोचन कमा सकते हैं। सबसे पहली बात है, एक यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान में हम भाग लेते हैं, पूर्ण रूप से उसमें भाग लेते हैं भक्ति पूर्वक, और पवित्र प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को, यूकरिस्तीय संस्कार को हम योग्य रीति से ग्रहण करते हैं। इसके बाद संत पापा के निवेदनों के लिए हम लोग जो प्रार्थनाएं निर्धारित है उसको करते हैं, तो एक मिस्सा बलिदान के द्वारा हम पूर्ण दंड मोचन प्राप्त कर सकते हैं। तो हर रोज यदि हम लोग पवित्र मिस्सा में भाग लेंगे, मिस्सा के अंत में याद रखना है हम लोगों को संत पापा के निवेदनों के लिए हमें प्रार्थना चढ़ाना है, तब पूर्ण दंड मोचन मिलेगा। यदि हम लोग पवित्र यूक्रिस्त के सामने सामूहिक रूप से आधा घंटा कम से कम आराधना करेंगे, हमें उसके द्वारा पूर्ण दंड मोचन प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग यदि पवित्र बाइबल कम से कम आधा घंटा रोज पढ़ेंगे, उसके द्वारा भी हम दंड मोचन कमा सकते हैं। यदि हमारे परिवार में पूरे परिवार मिलकर के रोजरी माला जपते हैं, या चर्च में सामूहिक रीति से भी रोजरी माला जपते हैं, सब भेदों को मनन चिंतन करते हुए, हर एक भेद को किसी मतलब के लिए समर्पित करते हुए भक्ति पूर्वक जपने वाला रोजरी माला भी हमें दंड मोचन दिलाते हैं। क्रूस रास्ता अगला एक, यदि हम व्यक्तिगत रूप से भी क्रूस रास्ता प्रार्थना मनन चिंतन करते हुए करेंगे, व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से, उसी के द्वारा भी हम दंड मोचन कमा सकते हैं। और कलीसिया कई ऐसा स्थान जगह निर्धारित किया हुआ है, कुछ चर्च हो सकता है, कुछ ग्रोटो हो सकता है, कुछ ऐसा होली प्लेसेस हो सकता है जहां हम लोग विजिट करते हैं, वहां जाकर के प्रार्थना करते हैं, तो उसी के द्वारा भी हम दंड मोचन कमा सकते हैं। तो हम इस संसार में रहते वक्त दंड मोचन यदि कमाएंगे, शोधक अग्नि के जो
शुद्धिकरण जो प्रक्रिया का समय हमारा छोटा बन जाएगा। यदि मान लो पूर्ण रूप से हम लोग शुद्ध हो गया है, हमारे मृत्यु के समय सीधा हम स्वर्ग भी जा सकते हैं। एक और तरीका सिराक चैप्टर 3 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में, यदि हम अपने माता पिता की सेवा, माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसी के द्वारा भी हम दंडमोचन कमा रहा है, उसी के द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है, तो हम स्वर्ग जाने का लायक बनता है। तो इसी प्रकार कई प्रक्रिया है, हम लोग इस संसार में रहते वक्त अपने पापों से, काली की दंड से शुद्धिकरण कर सकते हैं। अन्यथा मृत्यु के बाद उस शुद्धिकरण प्रक्रिया जो चलने वाला जो अवस्था है, उसको हम लोग पर्गेटरी कहते हैं। तो नवंबर 2 तारीख और इस साल का पूरा नवंबर महीना हम लोग पर्गेटरी के इस प्रकार का जो मृत विश्वासी जो लोग हैं पर्गेटरी में, शोधकाग्नि में, उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम स्वयं भी अपने लिए भी दंडमोचन कमाएंगे और उनको भी हम लोग मदद देंगे। सेकंड मक्कबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 41 से अगर पढ़कर के जाएंगे, वहां पर यूदस मक्कबी लड़ाई में मरे हुए अपने साथियों के पापों का प्रायश्चित के लिए यरूशलेम में पैसा भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं वहां पर यरूशलेम में उनके लिए प्रायश्चित बलि अर्पित करें। इसका मतलब पुराना विधान में भी प्रायश्चित बलि के द्वारा मृत लोगों का पाप क्षमा के विषय में विश्वास करते थे। और बाइबल के कई ऐसे वचन भी है जो हम लोगों को इसकी ओर लेके जाते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 32 और फर्स्ट कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 11 से 15 विशेष रूप से, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 और 7, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 29, लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 43, जहां ईसा मसीह स्वयं क्रूस पर आरोहित उस डाकू से कहते हैं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में रहेगा। तो इस प्रकार का जो अवस्था, जो जगह प्रभु ने जो बोला है, स्वर्ग नहीं है वो, परदीसा उस जगह, इसका मतलब स्वर्ग से, उस अवस्था से कुछ नीचे कहीं होना चाहिए। वो शुद्धिकरण प्रक्रिया वाला पूर्ण रूप से प्यूरिफाई होकर के स्वर्ग में प्रवेश करने का जगह होना चाहिए। तो कई जगह पर हमें इस प्रकार का बातें मिलेगा। इस मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 32 में कुछ ऐसे पाप है, विशेष रूप से पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप करता है वो इस लोक में और परलोक में उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। इस लोक में भी नहीं मिलेगा, परलोक अर्थात मृत्यु के बाद जो शुद्धिकरण प्रक्रिया है उस वहां पर भी इस पाप का क्षमा नहीं मिलेगा करके। तो ऐसा कई बातें हमें इस शुद्धिकरण प्रक्रिया की ओर लेके जाता है। दूसरी बात है, हर व्यक्ति एकदम परफेक्ट बनकर के स्वर्ग में मरते नहीं और डायरेक्ट स्वर्ग नहीं जा सकता। और ईश्वर कभी नहीं चाहेगा सबके सब शैतान के वश में नरक में जाएं, बल्कि ईश्वर ये चाहेगा मृत्यु के बाद भी इन्हें शुद्धिकरण करके स्वर्ग में लेके जाएं। तो उस जगह है ये पर्गेटरी, और उसका वो जो कार्य है, प्रक्रिया है, दंडमोचन का कार्य। तो इस संसार में रहते वक्त हम कोई भी भलाई का कार्य करता है, दूसरों की सेवा करता है और गरीबों की मदद करता है, अपने माता पिता का भी सेवा करता है, कोई भी कार्य है, ये सब हमारा शुद्धिकरण, हमें दंडमोचन देने वाला कर्म है।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सत्कार्य करते हुए, सत्कर्म करते हुए जीने की कृपा दीजिए। और हम अपने परिवार में रोज हमारे परिवार से मृत हमारे प्रियजनों को याद करते हुए पारिवारिक प्रार्थना, रोजरी, विंदी सब में याद करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि उनके शुद्धिकरण हमारी प्रार्थना द्वारा जल्दी से जल्दी हो। जब वो स्वर्ग पहुंचेगा, हमारे लिए जिन लोगों ने उनके लिए प्रार्थना कर स्वर्ग का अनुभव उन्हें मिला, उनके लिए वे वहां मध्यस्थ बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें हमारे मृत विश्वासियों के लिए, जिन जिनको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। शोधकाग्नि के सभी आत्माओं के लिए हम रोज प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रियजनों के लिए सबसे उत्तम प्रार्थना मिस्सा बलिदान, बार बार हम उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे, उनके नाम पर पुण्य कार्य करेंगे। ये नवंबर महीना मृत विश्वासियों के लिए पुण्य कर्म करने का और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करने का समय है। निर्णय कीजिए और अपने जीवन में रहते वक्त अपने लिए पुण्य कमाएंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष